प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत के उत्तर पूर्व में अत्यंत घना, गहन और रहस्यमय वन था जिसे देवगन अग्निवन कहते थे। यह स्थान इतना शांत था कि वहां हवा तक धीरे चलती, परंतु उसके भीतर एक अजीब सी अग्नि की चमक हमेशा रहती है। अग्नि साधारण नहीं थी। यह न जलाती थी, न गरमाती थी, बस हर वस्तु को अपनी आभा से दैदीप्यमान करती रहती। देवता भी उस वन में बिना कारण प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां महातपस्वी आत्माएं ध्यानमग्न रहती हैं और उस ऊर्जा को भंग करना किसी को भी भारी पड़ सकता है। एक दिन इस अग्निवन में एक विचित्र घटना घटने लगी। वन के बीचों बीच स्थित एक निर्जन शिला पर कोई अज्ञात तपस्वी बैठा था। उसका शरीर अत्यंत शांत, चेतनापूर्ण तल्लीनता में डूबा और उसके चारों ओर असंख्य प्रकाश कण मंडरा रहे थे। वह तपस्वी न हिल रहा था, न सांस की ध्वनि आती थी, मानो स्वयं समय उसकी तपस्या के आगे नत हो गया हो। परंतु किसी ने उसके स्वरूप की पहचान नहीं की थी, क्योंकि उसका पूरा शरीर एक मृदु नीली ज्योति से ढका हुआ था। धीरे धीरे देवलोक में चर्चा फैलने लगी कि अग्निवन में कोई ऐसा महातपस्वी है जिसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में हलचल पैदा कर रही है। इंद्र चिंतित हो उठे, कहीं यह कोई असुर तो नहीं जो तपस्या करके इन्हें पदच्युत करने वाला हो। वह विचार करते हुए बृहस्पति देव के पास पहुंचे। इंद्र गुरुदेव, यह कौन तपस्वी है जिसके कारण देवलोक में ऊर्जा का संतुलन बदल रहा है? बृहस्पति, हे इंद्र, उसकी ज्योति में अहंकार नहीं, शांति है। यह असुर की तपस्या नहीं लगती, परंतु यह कौन है, यह केवल एक ही जान सकता है, नारद। नारद मुनि अपनी वीणा लेकर तुरंत अग्निवन पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस तपस्वी को देखा, वे विस्मित रह गए। उनकी वीणा के तार स्वयं ही कंपन करने लगे, क्योंकि वे पहचान चुके थे यह कोई सामान्य तपस्वी नहीं था। नारद की आंखें श्रद्धा से भर उठी। वे बोले, प्रभु, आप यहां नीरव तप में क्यों? परंतु उत्तर नहीं मिला। नारद ने ध्यानपूर्वक देखा, तपस्वी के जटाजूट से गंगाजल टपक रहा था। त्रिदेवों की ऊर्जा उसके चारों ओर गूंज रही थी और उसके माथे से उठती चंद्रमासी शीतल किरणें अग्निवन की अग्नि शांति में बदल रही थीं। नारद एक क्षण के लिए भी संदेह में नहीं रहे। वे तुरंत कैलाश की ओर उड़े और माता पार्वती के पास पहुंचे। नारद ने कहा, माते, भगवान महादेव अग्निवन में तपस्या कर रहे हैं। पार्वती चकित रह गईं, परंतु महादेव तो कैलाश पर गहन समाधि में थे। यदि वे अग्निवन में हैं, तो यह कौन सा रहस्य है? नारद ने कहा, यही तो अद्भुत है माते। दो स्थानों पर एक साथ शिव का होना ब्रह्मांड की लीला ही असाधारण है। पार्वती दिव्य दृष्टि से देखती हैं और सचमुच वे देखती हैं कि कैलाश पर शिव समाधि में हैं और अग्निवन में भी वही ज्योतिस्वरूप बैठे हैं। यह रहस्य उन्हें विचलित कर देता है। वे तुरंत कैलाश पहुंचती हैं। वहां बैठे शिव मुस्कराते हुए अपनी आंखें खोलते हैं। शिव, पार्वती, तुम चिंतित क्यों हो? पार्वती, स्वामी, आप तो यहां हैं, फिर अग्निवन में कौन तप कर रहा है? महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, वह मैं ही हूं, देवी मेरा एक अंश। तब शिव ने वह दिव्य रहस्य बताया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शिव ने कहा, जब जब ब्रह्मांड में कोई नई ऊर्जा जन्म लेती है, कोई नई दिशा प्रकट होती है या किसी महाशक्ति का संतुलन बिगड़ने लगता है, तो मैं अपने एक अंश को उस दिशा में भेज देता हूं। अग्निवन में जो तपस्वी बैठा है वह नीरव है, मेरे उन्हीं तत्वों से निर्मित जिनसे काल, अग्नि और ध्यान का उद्भव होता है। पार्वती ने पूछा, फिर यह तप क्यों? शिव बोले, अग्निवन में प्राचीन काल से एक सुप्त शक्ति छिपी है, ज्वालामणि। यह रत्न यदि असुरों के हाथ लग जाए तो संपूर्ण त्रिलोक में अग्नितत्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। नीरव उसी शक्ति को स्थिर करने हेतु तप कर रहा है। जब तक उसका तप प्रबल रहेगा, कोई भी प्राणी ज्वालामणि को
प्राप्त नहीं कर सकता। उधर असुर लोक का राजा सूरजवल ज्वालामुखी के विषय में जान चुका था। उसने सोचा, यदि यह रत्न मिल जाए तो मैं अग्नि को नियंत्रित कर तीनों लोकों पर शासन कर सकता हूँ। वह अपने दल के साथ अग्निवन पहुंचा, परंतु जैसे ही वह नीरव के पास गया, उसका संपूर्ण शरीर ठिठक गया। तपस्वी की नीली आभा इतनी तीव्र थी कि अग्निवन की रहस्यमयी अग्नियां शांत हो गई। सूरजवल ने दैत्य शक्तियां प्रकट की, मंत्रों का उच्चारण किया, वनवारक ऊर्जा फैलाई, परंतु नीरव के चारों ओर की ज्योति से टकराते ही सब भस्म हो गया। अंततः सूरजवल ने कहा, हे तपस्वी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं ज्वालामुखी खोज ही लूंगा। वह जैसे ही शिला के पीछे गया, अचानक पूरा वन कांप उठा। नीरव ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उन आंखों के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड घूमता दिखाई देता था। उनमें काल भी था, अग्नि भी और करुणा भी। नीरव ने केवल एक मंत्र बोला, ईशांति स्वाहा। यह इतना सरल शब्द था, परंतु उसमें शिव की संपूर्ण ऊर्जा निहित थी। सूरजवल वहीं स्थिर होकर जड़ हो गया, उसकी शक्ति अग्निवन की हवा में घुलकर समाप्त हो गई। तभी महादेव स्वयं वहां प्रकट हुए। वे बोले, हे नीरव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब ज्वालामुखी स्थिर है। नीरव ने महादेव को प्रणाम किया और अगले ही क्षण शिव के शरीर में विलीन हो गया, मानो वह जन्म से ही शिव का अंश हो। देवताओं ने प्रणाम किया। अग्निवन पहले से भी अधिक शांत और पवित्र हो गया। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या कभी कोई जान पाएगा कि यह लीला क्यों हुई? शिव बोले, जब मनुष्य यह जान लेगा कि सृष्टि में हर शक्ति को संतुलन में रखने वाला एक मौन तपस्वी होता है और वह शिव का ही अंश है, तब यह कथा जानना आवश्यक हो जाएगा। और आज वही समय है। इस कथा का संदेश, शिव केवल एक स्थान पर नहीं, अनेक आयामों में अपनी ऊर्जा से संतुलन बनाए रखते हैं। हर संकट के समाधान के लिए शिव का कोई अंश ब्रह्मांड में सक्रिय हो जाता है। मौन ध्यान कभी कभी बड़े से बड़ा विनाश टाल सकता है। असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है।